आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह, माँ अवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज हमारे साथ हमारी प्रिय वृंदा जी जुड़ रही हैं और उनसे ज्ञान लेने से पहले हम कुछ देर ध्यान करेंगे। तो सभी बैठ जाइए पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर, आरामदायक स्थिति में पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रख लें और प्यार से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। हर भीतर आती और बाहर जाती हुई सांसों के साथ जुड़ते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। अपनी बंद आंखों से पूरे शरीर को प्यार से निहारते हुए और एक एक अंग का धन्यवाद करते हुए ढीला छोड़ते जाएं। पैरों से लेकर सिर तक एक एक बॉडी पार्ट को उसकी उपयोगिता समझते हुए उसका धन्यवाद करते जाएं और इतना ढीला छोड़ दे अपने सभी कंट्रोल हटा ले। जैसे कि आपके आसन पर सिर्फ एक वजन रखा हुआ है और शांत पूरी जागरूकता अपनी नॉस्ट्रिल्स पर ले आए और एक होते जाएं अपनी नेचुरल नॉर्मल इजी सांसों के साथ। जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया है कि जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन विचारों से खाली होने लगता है और इसी अभ्यास से हम एक शून्यता में जुड़ जाते हैं और उस पवित्र शून्यता में अनेकों चमत्कार होते हैं। हमारे सहस्त्रार में स्थित ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है परमात्मा से आई हुई वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो प्राण शक्ति हमें इस हर विकार से मुक्त करती है, चाहे मानसिक है, शारीरिक है, भावनात्मक है और साथ ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाती है हमें। धीरे धीरे आप और भी शांत होते जा रहे हैं
और रिलैक्स होते जा रहे हैं। वर्तमान के इन क्षणों में सभी कुछ भूलते हुए सिर्फ मैं और मेरी सांसें, किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं। अपनी पवित्र और निर्मल सांसों से जुड़कर बहुत जल्दी हमें अनुभव होने लगता है उस सत्य का, उस परम सत्य का, मैं शरीर नहीं हूँ, ना ही मन, ना ही बुद्धि। मैं तो परमात्मा से आई हुई एक परमानंद आत्मा हूँ, एक परम चेतना। समय से परे, काल से परे, इस सभी अनुभूतियों को अनुभव करने के लिए बस जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ, स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करने के लिए। किसी भी प्रकार का कोई विचार आ जाता है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जिस प्रकार आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, उसी प्रकार जब हम उन विचार को कोई ऊर्जा नहीं देंगे, जस्ट इग्नोर देम, स्वतः ही चले जाएंगे। निर्लिप्त नहीं होना है, पूरी प्योरिटी के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए खो जाएंगे अपने अंतर की गहराइयों में। पूरे शरीर में, शरीर के कण कण में उस ऊर्जा को अनुभव करते हुए जो भी कुछ हो रहा है उससे होने दें। शरीर का कण कण ऊर्जान्वित हो रहा है, प्रकाशित होता जा रहा है। अनुभव करते जाएं और अपनी गुरु सांसों के साथ बस उन्हें ही थामे हुए विलीन हो जाएं अपने अंतर में, पूरी जागरूकता के साथ। आवाहन करेंगे ब्रह्म ऋषि पितामह की संपूर्ण चेतना को, माँ अवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना, महादेव,
आदि माँ पराशक्ति, हनुमान जी, साईं बाबा, गुरु नानक जी, सभी एस्ट्रल मास्टर्स को आवाहन करते हुए उनकी ऊर्जा के साथ जुड़कर हो जाएंगे गहरे ध्यान में। अनुभव करें अनेकों दिव्य चेतनाएं हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं। एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अनुभव करें हम सभी एक विशाल डिवाइन पिरामिड के नीचे बैठे हुए हैं। उस पिरामिड का धन्यवाद करें जो हम सभी के ऊपर स्थापित हो चुका है, और हम सभी एक दूसरे का हाथ थामे हुए एक गोलाकार अवस्था में बैठकर आनापानसति ध्यान कर रहे हैं। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, ना ही कोई तंत्र, ना ही कोई मंत्र। मैं एक चेतना स्वरूप और मेरी सांसें अपनी दृष्टि को स्थिर कर लें। अपने अंतर में पूरे शरीर को स्थिर रखते हुए इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ। एक मस्त नदी की तरह बह जाएं अपने अंतर में। अपना पूरा ध्यान हृदय चक्र पर ले जाएं। असीम प्रेम, असीम करुणा, नम्रता और सहानुभूति अनुभव करते हुए ये हृदय वो सेतु है जो हमें
पर ब्रह्म की शक्तियों से जोड़ देता है। परमात्मा से उन नजदीकियों को अनुभव करें। मन ही मन घनिष्ठता कर लें उस ब्रह्मांड की शक्तियों से। जो भी कुछ मन में चल रहा है उसको बता दे मन ही मन, पूरे विश्वास और समर्पण के साथ। इसी प्रेम के साथ मन ही मन हमारा पालन पोषण करने वाली धरती माता को नमन करते हुए विजुलाइज करें एक बॉल के रूप में। एक फुटबॉल के रूप में अपने सामने विजुलाइज करें धरती माता को जो हमें पुकार रही है। देखें अनेकों देवी देवता, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवियां, सभी धरती माता के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हुए हैं, अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। सभी ऋषि, महर्षि, गुरुजन, अनेकों एस्ट्रल मास्टर्स और हम सब भी उनके पीछे और एक घेरा बनाकर खड़े हैं और सभी अपनी ऊर्जा धरती माता को दे रहे हैं। धीरे धीरे विजुलाइज करें दो विशाल पिरामिड, एक ऊपर से और एक नीचे से धरती माता की ओर बढ़ता हुआ। और धीरे धीरे वो दोनों पिरामिड धरती माता को अपने भीतर बंद कर रहे हैं। दोनों पिरामिड ऊपर से और नीचे से आता हुआ जुड़ गए हैं। देखिए मास्टर्स, हनुमान जी उसे सील कर रहे हैं। धरती माता पूरी तरह से सुरक्षित हो चुकी है। और धरती माता के साथ पूरी मानवता सुरक्षित है।
अपनी संपूर्ण एनर्जी धरती माता को समर्पित करते हुए हम धन्यवाद करेंगे पूरे ब्रह्मांड का, सभी देवी देवताओं का, सभी गुरुजनों का, ऋषियों का, महर्षियों का, सभी एस्ट्रल मास्टर्स का हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद सभी दिव्य चेतनाएं जो इस कार्य में कार्यरत है, धरती माता की सुरक्षा के लिए अपनी ऊर्जा समर्पित कर रहे हैं। सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। जन्म से लेकर आज तक जितने भी गुरुओं से हमें ज्ञान मिला, ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अपने हृदय से धन्यवाद करें अपने परम पूज्य माता पिता का, हमें जन्म देने के लिए, जीवन में आए हर एक व्यक्ति के प्रति, परिवार, नाते, रिश्ते, मित्रगण, जिन जिन से हमें ज्ञान मिला और जिनकी वजह से हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धरती माता, प्रकृति माता, सभी वनस्पतियों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, सभी का हृदय से धन्यवाद। सभी जलाशय, सभी पर्वत, प्रकृति की हर एक एक वस्तु के प्रति जिनका हम लाभ उठा रहे हैं, हम लेते ही लेते हैं, कभी कुछ देते नहीं है। आज सभी का धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें सभी का। पांचों तत्वों का धन्यवाद, जिनसे ये ब्रह्मांड बना, हमारा शरीर बना, और फिर देवालय रूपी, मंदिर रूपी इस भौतिक शरीर का, शरीर के एक एक अंग, एक एक सेल, एक एक कोशिका का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिस शरीर में मेरी आत्मा वास करती है और जिस शरीर में बैठकर मैं अपनी आत्मा की प्रगति के लिए ध्यान साधना कर पा रहा हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी ध्यान मित्रों का साथ में सामूहिक ध्यान में जुड़ने के लिए। सभी की सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने भौतिक शरीर को अनुभव करें, अपने आसन को, अपने चारों ओर के वातावरण को अनुभव करते हुए धीरे से अपनी उंगलियां अलग करें, हथेलियां अलग करें और अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 और 0। पूरी ऊर्जा समेटते हुए
प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं। वेलकम वेलकम वृंदा जी, आपका पीएफसी ध्यान नेपाल में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। एक बार सभी वृंदा जी का स्वागत करिए। हार्दिक आमंत्रण, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन मैडम। आप जी बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, आत्म वंदन। आत्मवंदन मैम। जी वेलकम मैम। सभी को आत्मवंदन। वेलकम मैम, वेलकम। बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। थैंक यू। जी मुझे भी कई जगह हैं ऐसे जहाँ जाके अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे अपनों के बीच में आ गए हैं। तो क्योंकि हम सोल फैमिली है ना, पुराने लोग हैं हम लोग। इसलिए कोई अननोन नहीं लगता। इतनी दूर से भी हम जुड़े हुए हैं, तो आपस में रिश्ते ना हो के भी बहुत बड़ा जी रिश्ता है हमारा, आत्मा का। जी बिल्कुल जी, ठीक है। जन्मों जन्मों का है। जी। और जैसे कि अभी पितामह की जो थी डेथ एनिवर्सरी थी, जब डेथ तो नहीं कहूंगी, पितामह तो है हमारे बीच में। बस नहीं वो है। एक, हाँ, देह त्याग के गए वो दिन था हमारे लिए। तो सबने मुझे लगता है मेडिटेशन खूब किया होगा, उन्हें याद किया होगा, ब्लेसिंग्स दी होगी, प्यार दिया होगा। क्योंकि वो जो हमारे लिए करके गए ना, वो सबसे बड़ी चीज है हमारे जीवन में। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्टेप वाइज चीजें मिलती है ना, तो ये सांसों का ध्यान सबसे ज्यादा पावरफुल था जो हमें उनके द्वारा मिला। तो मैं भी उनको नमन करती हूँ, और मैं तो हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ कि उनकी वजह से ये सब चीजें जी मैं पा पाई। शायद ये पुराना ज्ञान था मेरे अंदर बसा हुआ कहीं, और जो बाहर निकला ये ध्यान में आने के बाद। क्योंकि जब आप ध्यान में जाते हो ना, तो जैसे कि मेरी एक राइटिंग में आया हुआ है, जैसे ही आप ध्यान में आते हो ना, आपका पुराना ज्ञान जो है उसका चाबी मिल जाता है आपको, आप उसे एक्सेस कर पाते हो। तो ऐसे ही हम लोग जो है, ये सारी चीजें जो अभी भी आप पास्ट लाइफ देख पाओगे, ध्यान में आके आप अपने गुरुओं से मिल पाओगे, बात कर पाओगे, एनर्जी वाइज आप जो है आप हो पाओगे। और जो भी हमारी पुरानी चीजें हैं वो सब हमें याद दिलाई जाती है, उसका डोर ओपन कर दिया जाता है। बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी नॉलेज है हमारे पास। हर एक जन्म हमने यूं ही वेस्ट नहीं किया है, बहुत बड़ी बड़ी काम हमने किए हैं। जितनी भी यहाँ जी, दिव्य आत्माएं बैठी हैं, सभी मैं एक ने बार कुछ बड़े बड़े। सबको जी अनम्यूट कर रही हूँ। वृंदा जी प्लीज आप अपने को अनम्यूट कर ले, एक बार म्यूट कर रही हूँ मैं सबको। जी जी। जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जी। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा हमारी धरती माँ के लिए बोलती हूँ हमेशा ही, कि बहुत सारे, क्योंकि मोटिवेशन होता है ना, मिलता है। लोगों ने मुझे, दो तीन लोगों ने शेयर भी की पिक्चर्स अपनी, पौधे लगाते हुए, पेड़ लगाते हुए, बांटते हुए। और इवन एक मंदिर में तो मुझे बहुत दिन पहले, 3 4 दिन पहले ही मिला था, जिसमें जो है वहाँ के जो साधु थे एक, वो जो है सबको पौधे बांट रहे थे प्रसाद के रूप में। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, एज ए गिफ्ट आप दे सकते हैं पौधे, है ना। और जैसे मैं बताती हूँ, रास्ते पे जाते हुए जो है बीज डालते हुए जाइए, बारिशें हैं तो इस समय पौधे उगेंगे ही उगेंगे। क्योंकि धरती माँ समेट लेती है उन्हें, और वो जो है उसकी किसी, देखिए जंगल में इतने पेड़ है, कौन देखभाल करता है, लेकिन सब फलते फूलते हैं। तो ऐसे ही वो भी फलेंगे फूलेंगे। पानी इस समय स्टोर कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, जो भी तरीके हो आप उसको सर्च करके अपनी सोसाइटीज में, अपने घरों में जरूर कुछ ना कुछ जगह बनाइए, ताकि पानी जो है धरती माँ में जाए। पानी बचाइए, बैग लेके जाइए, प्लास्टिक से बचिए, नदियों को गंदा मत कीजिए। देखिए आप, आपकी संस्कृति आपके व्यवहार में दिखती है, आपके संस्कार आपके व्यवहार में दिखते हैं। आप जाके गंदगी फैलाते हैं या गंदगी समेटते हैं, क्या करते हैं वहां पे, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं। तो इसलिए एक अच्छे जो है, आप अगर घूमने भी कहीं जा रहे हैं तो एक अच्छे पर्यटक बनिए, वहां पे जाके गंदगी मत फैलाइए, और लोगों को भी इसके वे में मोटिवेशन दे सकते हैं। आपके लिए जो ऑप्शन है धरती माँ के लिए काम करने का, वो हमेशा खुला है।
और आप जो है सबको जोड़ कर ये काम कर सकते हैं, आप अकेले भी ये कर सकते हैं। और आप ये मत समझिए कि आपके लिए जो है कोई ऐसा बड़ी संस्था आएगी तो आप ये काम करोगे, नहीं। आप अपने अकेले भी दम पर ये कर सकते हो, जैसे ही इंटेंशन डालेंगे यूनिवर्स आपके साथ आ जाएगा। तो इसीलिए जो है इंटेंशन सबसे बड़ी चीज जो जीवन की, आप समझ लीजिए जो सोच रहे हैं वो जीवन है। इसलिए जो चाहिए वो सोचिए और उसी पे ही काम करिए, वही शब्द मुंह से निकालिए। अनवांटेड एनर्जी से नहीं कनेक्ट होना है। समाज के लिए भी अच्छी इंटेंशन दीजिए, समाज बहुत सुंदर है, सुरक्षित है, सेफ है। और मैं जो बता रही हूँ आजकल ध्यान में बैठ के, जितने भी परमाणु बम है सबको डिफ्यूज होने की इंटेंशन दीजिए कि सभी डिफ्यूज हो चुके हैं। क्योंकि हमें नहीं चाहिए ना, हम क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, सोचिए। इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं हमने बना रखी है, किस बात के लिए बना रखी है? एक दूसरे से के ऊपर हावी होने के लिए, अपना बल दिखाने के लिए। अगर नहीं है तो फिर और देखिए देशों का क्या हाल हो रहा है। तो जैसे ही हम ध्यानी जो है प्यार की एनर्जी फैलाएंगे, ये सारी चीजें अपने आप कम हो जाएंगी। आप लव की एनर्जी, लाइट, जो लव एंड लाइट होता है ना, वो जरूरी होता है, वो कमी होती है, इसलिए ये सारी चीजें आपके जीवन में आप देख रहे हो, देशों के बीच में देख रहे हो, अपने आपस में भी, जनता के बीच में भी यही सब चल रहा है। तो आपकी इंटेंशन काम करेगी एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए। अच्छी इंटेंशन डालिए, अच्छे शब्द बोलिए, वही आपके लिए क्रिएट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज जो है, अपने बच्चों को इस तरह से पालिए कि वो जहाँ भी खड़े हो वो एक संस्कारी दिखे, कि हाँ इनको किसी अच्छी माँ ने पाला है। और लड़कों को इस तरह बनाइए कि जहाँ पे लड़कियां उनके साथ तो लड़कों को इस तरह बनाइए कि जिनके साथ लड़कियां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और लड़कियों को अच्छे संस्कार दीजिए जो कि वो दूसरे के घर जाके जो है वहां पे एक फुलवारी की तरह महके। तो मास्टर, आज के जो इत्तेफाक ऐसा है कि मैम ने जो आज नाम चुना है, आज उनके ही बारे में याद करने का दिन है। आज जो है 25 जुलाई है, जिसको आरएसएस वाले जो वाह। है, ये योगानंद सोसाइटी वाले जो है, इसको स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि आज के ही दिन लिखा है उस किताब में कि बाबा जी ने, महातर बाबा जी ने योगानंद जी को दर्शन दिए थे। और जो है इसको वो स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। उनको आज ही के दिन आदेश दिया था कि आप जो है विदेश में जाके प्रसार और प्रचार कीजिए क्रिया योग का और सारे इस ज्ञान का, ध्यान का। तो बहुत एनर्जी आई जब मैंने ये बोला। तो मैं इसलिए मेरे को पता है क्या, मुझे बहुत देर लगी ये ढूंढने में, क्योंकि ये बहुत छोटा सा था मैसेज। और मैं कब से अपनी दोनों डायरी के पन्ने पलट रही हूँ पलट रही हूँ, मिलके ही नहीं दे रहा था। और मुझे मुझे ये था कि यही पढ़ना है आज, क्योंकि इतने बड़े दिन पे आज हम योगानंद जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने दूसरे देश में जाके जो है ये प्रसार किया, प्रचार किया, क्रिया योग के बारे में, ध्यान के बारे में, कितने सारे लोगों को जोड़ा। और उन्होंने बताया भी कि वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं जिनको वो अपने स्टूडेंट बना के आए थे। तो वो महातर बाबा जी की देखरेख में आज के ही दिन वो उन्हें आदेश मिला था, संदेश मिला था। तो आज एक बड़ा दिन है जब हम योगानंद जी को याद कर रहे हैं। और योगानंद जी के बारे में जो भी आपको जानना है, आप ये सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग है उनकी जीवन यात्रा। उनकी बुक जो है वो योगी, वो वाली बुक जो है, जो ये आत्मा की यात्रा, क्या क्या है मैम नाम उसका? आप, ऑटोबायोग्राफी। हाँ हाँ, योगी वाली जो बुक है, वो जो है आप लोग उसे पढ़िए। बहुत सारे लोगों ने शेयर किया कि उसको पढ़ने के बाद उनकी यात्रा बदल गई और उनकी सोच बदल गई। क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, हमारे पितामह भी यही कहते हैं कि बुक्स पढ़िए। क्यों पढ़िए? क्योंकि वो आप एक जीवन में नहीं पा सकते जो आप 50 बुक में पा सकते हैं। आपको उतनी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, आप बुक्स पढ़ के बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। तो आप जो है इस तरह से अपनी यात्रा को सरल बना सकते हैं और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान क्यों अर्जित करना है? क्योंकि जब मोक्ष की अवस्था आएगी ना, जब यहाँ पे वापस आना होगा, उस समय आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी, वो ज्ञान जो आप आके लोगों को दे पाएंगे गुरु रूप में। क्योंकि मोक्ष का कहीं भी मतलब ये नहीं है कि आप वहां
जाके कहीं ठहर जाएंगे और फिर आएंगे ही नहीं। आना तो आपको तब भी पड़ेगा। अभी आप कर्मा बुलाते हैं, कर्मा आपको, तो आपको आना पड़ता है। तब आपको ज्ञान बुलाएगा, क्योंकि जितना आप ज्ञान बांटेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उतनी आपकी चेतना का विस्तार होगा। आज भी इस जन्म में भी आप जो भी बांट रहे हैं उसका आपका हजारों गुना होके मिलता है। आप ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान दिया जाएगा। आप दूसरों के लिए रास्ता बनाएंगे, दीपक बनेंगे, आपके रास्ते में दीपक हो जाएंगे, बहुत सारी रोशनी हो जाएगी। इसीलिए मास्टर जो भी चाहिए पहले, सबसे पहले वो खुद में देखिए और उसके बाद उसको बांटना शुरू कीजिए। वो चाहे आपके धन हो, चाहे आपकी मदद हो शारीरिक रूप से, चाहे किसी को रास्ता दिखाना हो, किसी के भी काम आ जाना, मतलब भलाई करना किसी की, और वो भलाई आप किसी भी वे में कर सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी तिजोरी घर में हो, कोई बहुत बड़ा आपको अमाउंट चाहिए, नहीं। आप मन से भी लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो आप इस तरह से करिए। देखिए आपके जो, जैसे कि मास्टर, आप समझिए कि जो एस्ट्रल मास्टर है हमारे, उनकी भी चेतना का विस्तार होता है जब वो हमें कुछ ज्ञान दे रहे होते हैं। इसीलिए बहुत सारी जो बुक्स है वो उनकी पहली लाइन में लिखा हुआ है कि मैं जो हूँ आत्मा नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ। अगर आपने रामथा बुक पढ़ी हो तो उसमें पहली लाइन यही है। वो इसीलिए आपकी मदद करते हैं क्योंकि उनकी भी जो है उन्नति होती है, उनके भी जो है लेवल अप होते हैं इस तरह से। तो आप अगर मनुष्य रूप में आए हैं, आप भी ये काम करिए जितना आप कर पाए, जैसा आपको लगे। आपका भी जो है लेवल अप होगा, आपकी भी उन्नति होगी। कोई भी चीज बाहरी तौर पे आपकी उन्नति नहीं करवा सकती है। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि कोई भी जो है बाहर से प्रोसेस जो हो रहा है वो आपके लिए नहीं है मास्टर। आप जो है एक दिव्य आत्मा है, एक दिव्य ऊर्जा है, आप उस परमात्मा के अंश आत्मा है। सब कुछ आपके भीतर ही में है, सिर्फ आपको सिर्फ इंटेंशन देनी है कि आपको चाहिए क्या। उसके बाद जो है जैसे जैसे आप ध्यान बढ़ाएंगे, आपकी आत्मा की खुद ही उन्नति होगी। आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा कि अब ये लेवल अप हो गया, अब आगे बढ़ना है। वो जैसे जैसे आप अपना ध्यान बढ़ाएंगे, मास्टर आपको खुद उस तरीके से ही हेल्प करेंगे आगे के ज्ञान के लिए। जैसे कभी होता है आपको कोई रोशनी दिख जाएगी, बताती हूँ मैं हमेशा, पोर्टल दिख जाएगा आपको, कोई बुक दिख जाएगी। तो वो जो दिख रहा है ना, वो चाहे कुछ एक सेकंड के लिए है, लेकिन वो आपके अंदर ज्ञान आ गया, वहां पे आपको रास्ता मिल गया। उसको कोई ऐसा नहीं कि आप उसको पूरा पढ़ेंगे। जैसे आपने रोबोट पिक्चर देखी होगी ना, वो बुक कैसे पढ़ता है रोबोट, ऐसे अपने आगे घुमाता है और सारी बुक उसे याद हो जाती है। तो एक्चुअल में मैंने कहा ना, फिल्म में हमारा ही कुछ ना कुछ रूप दिखा रही होती हैं। तो आपके भी आगे कोई बुक आई है ना, इसका मतलब वो ज्ञान आपके अंदर आ गया है। तो वो इस तरह से आप समझिए कि बहुत कुछ जो है लाइव मूवीज में भी आपको दिखाया जा रहा है, वो सेंटेंस बताए जा रहे हैं, आप उस पे गौर नहीं करते। सेंटेंस क्या है, आप जिस भी चीज को चाहो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। लेकिन हम कभी कायनात को बताते ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। हम तो इस समय जो चल रहा होता है उसका रोना रोते रहते हैं हमेशा। तो कायनात जो है वही मिलाती रहती है, हमें बार बार उन्हीं परेशानियों में डालती है जिसको हम नाम ले लेके बुला रहे होते हैं। तो अब जो है ना मास्टर, मुझे ऐसा लगता है सोच बदलने का समय है। तो सोच को बदलिए और अपने जीवन को, जैसे हमारे इतने प्यारे प्यारे गुरु हमसे जुड़े हुए हैं, हमें मैसेज दे रहे हैं, तो उनके मैसेज से कनेक्ट होके अपने जीवन यात्रा को भी चेंज कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी हम कुछ काम कर सकते हैं। तो ये परमहंस योगानंद जी जो है, अब इनके बारे में तो मुझे अभी और भी बहुत सारे मैसेज मिले हुए हैं इनसे, और भी मैंने 2-3 बार बात कर रखी है, लेकिन जो ये बात हुई है ना, ये जो वो बहुत अच्छी है, तो मैं इसको पढ़ना चाहती हूँ आज। जैसे मैं इनवाइट करती हूँ तो वो आते हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ हम आ गए हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि हाँ मैं परमहंस योगानंद हूँ, कहिए क्या जानना है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, ज्ञान की तो सभी को बहुत आवश्यकता है, तो हम ये बात इसलिए तो कर रहे हैं कि जिससे आप सभी को आत्मा और परमात्मा के बारे में पता चले। देखिए हमारे गुरु एक ही हैं, महाअवतार बाबा जी। तो उनकी शिक्षाएं ही लोगों को देनी है और उसी की ही जरूरत है। गुरु का ज्ञान साझा करना है, क्योंकि हमें ही नहीं, हर आत्मा तक ये ज्ञान जाना चाहिए। तो हमने अपनी यात्रा में ये सब सभी को जो है हमने विदेश में जितने भी दिन बिताए वहां बांटा। वो दिन बहुत ही अनूठे थे। हम उन लोगों के बीच थे जो हमारे पारंपरिक ज्ञान को सिर्फ जानते थे, वो जो नहीं भी जानते थे। हमने उनके बीच जाकर अपनी ऊर्जा रूपी ज्ञान का प्रसार किया, और हमें खुशी है कि हम उन्हें समझा भी पाए। देखिए अंग्रेजों के बीच में जाके जो कोई और चीज मानते ही नहीं है, उनके बीच में आप अपने जो है देश की बातें करेंगे, अपने ज्ञान के बारे में बातें करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल होता है कहीं खड़े होके कुछ बोल
बोलना और उसको हजारों लोग बैठ के सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बाबा जी ने जो ये आदेश दिया था वो ज्ञान और उसका प्रसार मैंने वहां पर किया और लोगों ने उसे समझा भी। फिर उन्होंने कहा कि उस पर चलने की प्रेरणा जो है बाबा जी के आशीर्वाद से हम दे पाए। और फिर बाबा जी ने हमेशा अप्रकट्य रूप में हमारे बीच जो है वो रहे और कुछ लोगों के सिर पर हाथ भी रखा जिससे कि उनके ब्लॉकेज खुले। अभी जो ये क्रिया योग दी गई है ना, ये क्यों आपको दी गई है ये भी उन्होंने बताया है। जो देखिए, जब आप कहते हैं ना आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप कुछ कर पाओगे, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कहाँ जाएंगे आप, क्या करेंगे, आपका मन ही ठीक नहीं है। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि आपको जो है स्वस्थ रहने के लिए भी ये दिया गया है, ताकि जो क्रिया योग है उससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपके जो है चक्रा बैलेंस रहे और आपके जो है अपने हाई लेवल से आप कनेक्ट हो पाए, जो आपका जो हायर सेल्फ है उससे कनेक्ट हो पाए। ये यात्रा वही है, जो क्रिया योग है ना, ये अब ध्यान के आगे की यात्रा है। स्टेप वाइज मिल रहा है सब कुछ। पहले ध्यान आया, ध्यान से ऊर्जा बढ़ी तो अब क्रिया योग आया। तो जो भी लोग क्रिया योगी हुए हैं वो उनके लिए वो एक उन्नति का एक स्टेप है, एक सीढ़ी है जिनको क्रिया योग मिल चुका है। तो फिर उन्होंने कहा कि वो बाबा जी के आशीर्वाद से दे पाए। आप भी ये मत समझिए कि बिना बाबा जी की परमिशन के आप क्रिया योग ले पाए हैं, उनकी परमिशन है, क्योंकि आप उनके पुराने स्टूडेंट हैं, इसीलिए उन्होंने वापस से आपको क्रिया योग दिया है। फिर उन्होंने कहा कि अप्रकट्य रूप में बाबा जी बीच में रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं। देखिए, जब भी कोई भी दीक्षा होती है, अगर गुरु नहीं है और वो गुरु इस समय संसार में नहीं है, तो आप ये समझिए कि वो जो दे रहे हैं वो जो गुरु आपके नहीं है संसार में, उस समय जो लोग दे रहे हैं उनके रूप में आपके गुरु ही आपके बीच में रहते हैं। जो मेन गुरु है ना, जैसे मान लो कि ओशो नहीं रहे, तो जब ओशो की दीक्षा होती है ना उस समय ओशो वहां पे रहते हैं हमेशा। आप ओशो फॉलोअर से पूछिए, क्योंकि मैं तो उनकी हूँ, शिष्या हूँ मैं उनकी, मैंने उनका जो है दीक्षा लिया हुआ है। तो उनके रूप में आप जो भी गुरु आपको वहां पे दे रहे हैं, चाहे उनका नाम एबीसी कुछ भी हो, उनके रूप में ओशो ही खुद आके वहां पे दीक्षा देते हैं। ये वहां पे जितने भी लोग रहते हैं उनको सबको पता है। क्योंकि जब मेरी भी दीक्षा हुई थी ना, तो मैं कम से कम 15 मिनट तक रोती रही थी। इतना रोई थी ना मैं, आंसू भर भर के, मतलब मैं लगातार रो रही थी। और सारे लोग जो है वीडियो बना रहे थे कि भाई इतना कोई नहीं रोया आज तक, क्योंकि पूरा बह गया ना। जितने भी ब्लॉकेज थे, जितने भी पुराने जन्मों के कर्मा थे, जितनी भी रुकावटें मैंने डाली, हर्डल डाले अपने लिए, वो सब उन्होंने निकाल दिए, वो सब निकल गए। और वो 10 से 15 मिनट के बीच का जो मेरा रोना था ना, असल में वो रोना भी नहीं था, मैं कहूंगी वो ब्लॉकेज क्लियर हो रहे थे। और वो आत्मा की खुशी के आंसू थे कि वो अपने गुरु से वापस से जुड़ पाई है। तो ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए जब मैंने वो दीक्षा ली थी। क्योंकि ओशो 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 बहुत सुना था, लेकिन जब वहां जाके वो मैंने अनुभव किया दीक्षा का, तो मुझे समझ में आया कि क्यों उनके नाम के साथ इतनी महानता जुड़ी है, क्यों वो महान गुरु माने जाते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, वो लोग क्या कहते हैं मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे गुरु बहुत डिवाइन है, बहुत पावरफुल है। इवन आज के जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, 99% उन्हीं का कहा हुआ बोल रहे होते हैं, है ना। आप जितने भी लोगों को सुनोगे ना, उन्हीं का ही कहा बोल रहे होते हैं। उनके पीछे कुछ भी जो भी रहा था, वो लोगों की अपनी सोच समझ है, वो क्यों है वो भी किसी को नहीं पता है। गुरु क्यों कहते हैं कोई बात, उसके पीछे गहरी चीजें होती हैं। अगर उन्होंने किसी चीज के बारे में इतना क्लियर कुछ कहा है तो उसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि जितनी चीज आप पर्दे में रखते हो ना, उतना लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो उन्होंने खुल के सब पे बातें की हैं। तो मुझे पता है उनकी क्या एनर्जी थी, इसलिए मुझे लगता है कि जितने भी पावरफुल गुरु होते हैं ना, वो हमेशा अपने स्टूडेंट को ढूंढ लेते हैं और उन तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही जो है मावतार बाबा जी जो है, हमें हमें उन्होंने ढूंढ लिया है, हमने उन्हें नहीं ढूंढा। कहीं आप सोचो कि आपने क्रिया योग को ढूंढ लिया है, क्रिया योग के द्वारा मावतार बाबा जी हम सब तक आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो जो है हाथ भी रखते हैं ब्लॉकेज खुले, जैसे मैंने ओशो का आपको बताया कि मैं जो इतना रोई हूँ वहां पे, 10 से 15 मिनट लगातार मैं रोती रही। तो उसमें एक प्रोसेस होता है, वो हाथ पकड़ते हैं, जो गुरु दीक्षा दे रहे होते हैं ना, वो हाथ पकड़ते हैं। तो जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने जो है रोना शुरू कर दिया,
और मैं बहुत देर तक रोती रही, मेरा रोना ही नहीं रुका। और उसके बाद जैसे मैं बहुत हल्का फील कर रही थी, मैं बहुत हल्का हो गई थी, मतलब मन शरीर आत्मा सब जैसे एकदम शांत हो गया था, वो शांति जो मैं आज भी महसूस कर पाती हूँ। तो ऐसे ही जो है हमारे गुरु बहुत ही डिवाइन है, सारे हम सबके गुरु बहुत डिवाइन है, क्योंकि हमारी जो है ये एक जन्म की यात्रा नहीं है, ये जन्मों जन्मों की यात्रा है, जिससे जुड़ के हम जो है यहाँ तक आज पहुंचे हैं, इस रूप और नाम के साथ। इस समय जो धरती पे अब जो एक चेंज का टाइम है, जो धरती 5th डायमेंशन में जा रही है, उस समय आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप सब यहाँ की ऊर्जा बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो मास्टर। जितने भी ध्यानी लोग हैं वो सब धरती पर इस समय इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि उन्हें धरती की ऊर्जा बढ़ानी है, हीलिंग करनी है, बहुत कुछ बांटना है, लोगों को अवेकनिंग में लाना है, लोगों के आत्मा की जागृति करनी है, लोगों के साथ जुड़ के ये काम करने हैं जो हम बहुत सारे जन्मों से लगातार कर रहे हैं। हम एक तरह से आर्मी है उन गुरुओं की जो हमेशा से धरती पर इसके लिए काम करते हैं। अगर आप लोगों ने अपने पुराने जन्म देखे होंगे ना, तो ज्यादातर जन्मों में आप बहुत ही दिव्य आत्मा के रूप में, जो एक आपने शरीर रूप धारण किया वो भी बहुत दिव्यता के साथ था। आपने बहुत सारे ऐसे कर्म भी किए होंगे, लेकिन आप ये समझिए कि महाअवतार बाबा जी के स्टूडेंट होना एक बड़े गौरव की बात है कि हम सब उनके स्टूडेंट हैं, इस समय भी और पुराने जन्मों में भी हैं। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि जब दीक्षा होती है ना, तो गुरु हमेशा आते हैं, वो ही हाथ रखते हैं शिष्य के सिर पे। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कौन से गुरु के कौन से स्टूडेंट आपके सर पे हाथ रख रहे हैं या आपको दीक्षा दे रहे हैं। वो नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन हाथ जो है हमारे गुरु का ही रहता है। फिर वो कह रहे हैं कि वो भी सेवा साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सके, मतलब उनके ब्लॉकेज खुले तो वो सेवा साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सके। ऐसा भी हुआ कभी कभी कि बाबा जी हमारे अंदर समाकर क्रिया योग की शिक्षा दे रहे होते थे, और वो सब जो है ध्यान में बैठकर उसे फॉलो कर रहे होते थे। वो सभी लोग वहां पर हमारे जो है ज्ञान का प्रसार कर रहे थे। बस यही तो बाबा जी को चाहिए था। उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों को शिक्षा दीक्षा उस समय मैंने दी, ज्ञान दिया, वो सब लोग मिलके अब इसी का ही ज्ञान और ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। तो कह रहे यही तो बाबा जी को चाहिए था कि आत्माएं जो है इस अजर अमर ज्ञान को पाएं और इसको सीखें और सिखाएं। क्या आपने दीक्षा दीक्षा लिया है? बाबा जी ही आते हैं दीक्षा के समय। देखिए दीक्षा में तो वही होते हैं, हम तो सिर्फ जरिया होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपने दीक्षा ली है? अगर आपने लिया है तो आपको पता होगा कि बाबा जी ही आते हैं दीक्षा देने के लिए, हम तो सिर्फ जरिया होते हैं, बाबा जी ही दीक्षा दे रहे होते हैं। वो शरीर रूप में ना होकर सिर्फ ऊर्जा रूप में रहते हैं। आप सबके बीच भी बाबा जी ऊर्जा रूप में विराजते हैं। सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि बाबा जी ही आपको आपके ध्यान जगत की कमांड संभाले हैं। बाबा जी ने ही ध्यान जगत की कमांड संभाली हुई है। वो योगानंद जी ये बता रहे हैं हमें कि जो महाअवतार बाबा जी के ही देख रेख में ये सब चल रहा है। और ये मैंने बहुत दिन पहले, ये तो मैंने राइटिंग बाद में की है, लेकिन मैंने बहुत दिन पहले बताया था कि बाबा जी की देख रेख में ये सब चल रहा है, हम सब जो है उन्हीं की गाइडेंस में काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो ऊर्जा रूप में रहते हैं हमारे बीच में हमेशा, ऊर्जा रूप में विराजते हैं। सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि बाबा जी ही आपके ध्यान जगत की कमांड संभाले हैं। उनके साथ शंग्रीला के मास्टर्स भी काम कर रहे हैं। जीवन में जब भी ज्ञान का उदय होता है तो समझे कि आपकी आत्मा के लिए ये यात्रा सुखमय होने वाली है। जब भी आप इस तरह की किसी भी चीज से जुड़ते हैं, जो भी दीक्षा हो, चाहे कोई और कुछ हो, कोई भी ज्ञान हो, या हमने ये दीक्षा ली या आप ध्यान में जुड़े, ये सारी चीजें जो होती है, जैसे ही आप जुड़ते हो इन सब चीजों से, या आपको ये मैसेज मिलता है, आप उसे रिसीव करते हो, आप उस ओर एक कदम बढ़ाते हो, आप कोशिश करना चाहते हो आप इन सब से जुड़ने की, तो वो कह रहे हैं कि आप तब समझिए कि आप जो है एक सुखमय जीवन की ओर जा रहे हैं। मतलब अब जो है आपके रास्ते क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि मैं हमेशा से बताती हूँ कि जितने भी लोग जो है पहले जब मैं ये सब चीजें नहीं करती थी, है ना, आज से 5-6 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, मैं लोगों को कहती कि आप रेकी सीख लो, है ना। तो बहुत सारे ऐसी जगह पे मैं रहती थी जहाँ पे ये चीजें कम लोग जानते थे। इवन मैं उनको कहती थी कि आप मुझे ना 11 रुपए दे देना, लेकिन सीख लो। क्यों कहती थी? क्योंकि मुझे ना अंदर से ये चीज आती थी कि इनको कभी जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की, और इसलिए मैं उन्हें मुफ्त सिखाने को भी तैयार थी कि आप 11 रुपए दे के सीख लो, क्योंकि वो मेरे अपने लोग थे। लेकिन आपको पता है क्या, कुछ लोगों को जो मैंने जिनको ऐसे ही दे दिया ना, उन्होंने कभी उसका यूज नहीं किया, और जिन लोगों को जिन्होंने सीखी नहीं
उनको वो चीज की जरूरत पड़ी बाद में। तो ये होती है एक तरह से डिवाइन का जो कॉलिंग होता है ना, ये होता है कि यूनिवर्स क्या करता है, आपको देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इन्हें आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना। आप यूज करो ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो आपको देना चाहता है। तो ऐसे ही सारा ये जो भी ज्ञान है, जो ये दीक्षाएं चल रही हैं, जो ये हमें सब बांटा जा रहा है, जो इतने सारे मास्टर्स हमें मैसेज दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं कि आपको इन मैसेजेस की अब जरूरत पड़ने वाली है। अब आपको कभी आप देखिए, कभी मेरे कोई पुराना सेशन सुनिए, आपको पता चलेगा कि अरे यही तो चीज थी, यही तो सवाल था, अब आंसर मिल रहा है। क्योंकि आपने एकदम से अचानक कोई जो है स्क्रॉल किया और कुछ का कुछ निकल आता है। तो इसीलिए जो है यूनिवर्स हमेशा रेडी रहता है आपके अकॉर्डिंग काम करने के लिए। आप उस पर जो है फेथ नहीं करते हो, आप उन चीजों को मानना नहीं चाहते हो, या मानते नहीं हो, या कोई ना कोई आपके आगे दीवार खड़ी हो जाती है। वो पुराने जन्म के कर्मा भी हो सकते हैं, वो ब्लॉकेज भी हो सकती है, वो आपकी अपनी एक बनाई हुई सोच भी हो सकती है, जो धारणा कहते हैं जिसे। तो इसलिए जो है ये जो योगानंद जी ये सारी चीजें बता रहे हैं आपको, कि आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता सब कुछ, आपके लेवल अप करने के लिए दिया जाता है। और वो जब वो दिया जाता है तो आप समझिए कि आपके जीवन में कुछ बड़ा चेंज होने वाला है, कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। तो फिर वो कहते हैं कि आपकी यात्रा जो है सुखमय होने वाली है। जो भी सुख दुख आपकी वजह से आत्मा को मिले, आपकी वजह से आत्मा को सुख दुख मिल रहे हैं, क्योंकि आप जो है मानते नहीं हो ना, क्योंकि आत्मा के ऊपर मन की एक लेयर है। मन जो करता है, मन जो कहता है, आप वो कर रहे होते हैं, आत्मा तक आप पहुंच ही नहीं पाते। तो इसीलिए जो मन कर जाता है उसका जो है दुख जो है अब आत्मा को झेलना पड़ता है। आत्मा उसके चक्कर में, जो 84 का फेर है कहते हैं, वो उसके चक्कर में पड़ जाती है, और वो बार बार जो है आती जाती रहती है, लगातार यही करती रहती है वो। तो कह रहे हैं वो जो आत्मा को आपने दुख दिए होते हैं, उसको जो है क्लीन किया जाता है, वो सब जो है खत्म करने की स्टेज होती है जब आपको ये सब चीजें मिलती हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अ, जब आपने ध्यान को अपनाया और उसे समझा, आप सोचेंगे कि अपनाया तो ठीक है, पर ये समझा क्यों बोला, है ना। ध्यान को अपनाया और ध्यान को समझा, तो कितने लोगों ने ध्यान को समझा? बहुत कम लोगों ने ध्यान को समझा होगा, सिर्फ कर रहे हैं लोग, सिर्फ कर रहे हैं। वो ध्यान का मीनिंग क्या है, ध्यान कितना गहरा आपको कहाँ तक हील कर रहा है, कहाँ तक आपको यूनिवर्स से जोड़ रहा है, किस लेवल तक के आप मास्टर बन चुके हैं, ये आपको अभी भी पता नहीं है। आप सिर्फ ध्यान किए चले जा रहे हो, और उसके लिए कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। जो भी लोग, देखिए मैं बार बार बता रही हूँ, गाइडेंस की, किसी भी गाइडेंस की आपको बाहरी तौर पे जरूरत नहीं है। जब आप बाहरी तौर पे गाइडेंस से कनेक्ट होते हो, आप ध्यान नहीं कर रहे, आप ध्यान रखिए, आप ध्यान नहीं कर रहे, क्योंकि आपका ध्यान सुनने में रहता है कि अब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, अब क्या सोचना है, अब क्या देखना है, अब आपको क्या गाइड किया जा रहा है ना। तो आपका ध्यान कहाँ पे है? बाहर है। अब ध्यान में तो हो ही नहीं ना। ध्यान तो वो है जब कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं हो रही है, जब आप पूरी तरह से शांत हो, आपकी आंखें बंद है, आपका मन शांत है, बाहर की किसी आवाज से आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आप सिर्फ भीतर हो अपने। वो भीतर से जो जुड़ाव का एक क्षण होता है, वो ही ध्यान होता है। उससे पहले और बाद में कोशिश हो रही होती है। आप अगर आधा घंटा ध्यान करते हो ना, तो उसमें से 5-7 मिनट ही शायद ध्यान होता है, क्योंकि उससे पहले आपको 10 मिनट लगते हैं ध्यान में जाने में, और उसके बाद जो है 10 मिनट बाद ही आपको एकदम होश आ जाता है। तो जितनी भी देर आप बैठते हो ना, जो भी लोग गहरे ध्यान में देर तक बैठ पाते हैं, वो उनके जो है, इसका मतलब उनका ध्यान अच्छा लग रहा है। जिनका नहीं लग रहा है ना, उनको एक इंटेंशन देनी होती है कि जब तक मैं ध्यान में हूं, तब तक मेरा मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से शांत है, और मैं हर अपनी सांस के साथ गहरे ध्यान में जा रही हूँ। आप एक ये इंटेंशन दीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे जो है बहुत जल्दी गहरे ध्यान में चले जाएंगे। बराबर से सिर्फ ये 2 लाइनें 1-2 मिनट तक दोहराइए, उसके बाद जो है आप देखेंगे आप ध्यान में गहरे समा गए हैं, और आपको बाहर का भी कोई खबर नहीं रहेगा। तो फिर वो कह रहे हैं कि आपने क्या उसे समझा है? आप सोचेंगे कि अपनाया तो ठीक, पर ये समझा क्यों बोला? क्योंकि आपकी ये यात्रा ध्यान की ही नहीं, जीवन के सिद्धांतों की भी है। जब ध्यान आपसे कनेक्ट होता है ना, जब ध्यान में आप जुड़ते हो, तब आपके जीवन में बदलाव आता है, क्योंकि तब आप जो है असल में अध्यात्म को जान पाते हो।
क्योंकि अभी तक आपका अध्यात्म जानना क्या था, आप सिर्फ ये जानते थे कि मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, मंत्र जप करना, ये अध्यात्म है। हम बहुत आध्यात्मिक है क्योंकि हम जो है दोनों टाइम मंदिर जाते हैं। हम बहुत आध्यात्मिक है क्योंकि हम दोनों टाइम ये वाला पाठ कर रहे हैं या ये मंत्र जप कर रहे हैं। आपके जीवन में आध्यात्मिकता की सिर्फ यही परिभाषा है, या प्रॉपर कोई एक खास कपड़े पहने, कोई एक खास पहनावा पहने कोई आ गया, आप समझेंगे ये आध्यात्मिक व्यक्ति है बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्होंने ये पहना हुआ है। तो आप क्या कर रहे हो, आप अध्यात्म की ओरिजिनल परिभाषा आप नहीं जानते हो। आध्यात्मिकता क्या है, आपके जीवन, रोजमर्रा के जीवन को जीने का तरीका है। अगर आपका आध्यात्मिकता में लगाव है या आप उस शब्द को समझते हो, तो आपके अपने रोजमर्रा के जीवन में वो बदलाव आएगा, धीरे धीरे वो दिखने लगेगा आपको। आध्यात्मिकता में आए हुआ इंसान के चेहरे पे जो है ओज होता है, उसके वाणी में शांति होती है, उसके व्यवहार में वो दिखता है, उसकी सोच में दिखता है। अभी आप मान लो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, दोनों टाइम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन जब भी मौका पड़ रहा है आप चीख चिल्ला रहे हैं, लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं, तो ये क्या, ये आध्यात्मिकता नहीं है। इसका मतलब आप नहीं हो आध्यात्मिकता में। आप सिर्फ जो एक नाम के लिए है चीजें, वो बाहरी तौर तौर पे आप देख रहे हो या दिखा रहे हो। तो इस तरह के दिखावे में भी नहीं आना है, आपको व्यवहार में वो चीज लानी पड़ेगी, तब जाके आप असली आध्यात्मिकता का मतलब समझोगे। वही जो है योगानंद जी बताना चाहते हैं कि सिद्धांत बदल जाती हैं, चीजें बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है आपकी। फिर ये कह रहे हैं आप सभी अपने लिए सिद्धांत नहीं बनाते कि करना क्या है और क्या नहीं करना है, समय और जरूरत के हिसाब से सब बदलता रहता है। अभी जैसे कि मान लो कि मैं बताती हूँ कि हम लोग को जो है शाम को 6 बजे ध्यान करना है, पता चला कोई आ गया जिसको पिक्चर देखने जाना है, तो हम कहेंगे अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक दिन टाल देते हैं, आज पिक्चर देख के आते हैं। अब क्या होगा, पिक्चर देखने में तो ज्यादा मजे आए, ध्यान में तो भी अकेले बैठ के करना पड़ता है, पिक्चर देखने में तो 10 लोग हमारे साथ थे। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो है बदलाव आने लगता है हमारे अंदर, हमें पता भी नहीं चलता कि हम धीरे धीरे कैसे ध्यान से हट जाते हैं और हम बाहरी इन सारी ऊर्जाओं में जुड़ जाते हैं। तो वो इसलिए वो बता रहे हैं कि सब बदलता रहता है और आप बदल भी सकते हो, क्योंकि आपके अंदर है ना, आपके हाथ में है वो, कि हाँ भाई आपको कब कौन सी चीज करनी है। फिर वो कह रहे हैं कि ऐसा ना करें, इसलिए ध्यान को समझना भी बहुत जरूरी है। आपको अगर लोक परलोक की यात्रा करवा भी दी जाए ध्यान में, तो आप उसका करेंगे क्या। अगर मान लो मेरे जीवन में बदलाव नहीं आया और मैं जो 8th डायमेंशन देख के आ रही हूँ, मैं शिवलोक देख के आ रही हूँ, मैं स्वर्ग देख लिया मैंने, है ना, मैंने तो है क्षीर सागर में विष्णु जी को लेटे हुए देख लिया, मैंने कृष्णा को देख लिया, लेकिन मेरे अंदर तो कोई चेंज आया नहीं। तो वो सब जो चीजें मुझे दिख रही हैं उसका मेरे लिए मीनिंग क्या है, मैंने उसे सीखा क्या, जाना क्या मैंने उसके बारे में, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान में ये सब चीजें देख भी लेते हो तो आप इसका करेंगे क्या, जब आपने इस धरती लोक के जीवन को ही नहीं समझा। धरती पे रहने का तरीका ही नहीं आया ना अभी तक आपको, आपने समझा ही नहीं कि कैसे जीवन जीना है, कैसे रहना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे संस्कार आपने अपने बच्चों को देने हैं, कैसे संस्कार में आपको खुद रहना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, धरती पे जीने का तरीका आना चाहिए। अब हमें पता ही नहीं, हम गंदगी फैलाए जा रहे हैं, हम प्लास्टिक फेंके जा रहे हैं, खूब यूज कर रहे हैं सारी चीजें, धरती माँ को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ काट लिए कितने सारे, आज तक जीवन में एक पेड़ नहीं लगाया। आपके घर में ही लकड़ी कितनी सारी यूज हुई है, आप एक पेड़ तो लगाइए कम से कम उसके नाम का ना, कि धरती माँ से जो लिया है कम से कम वो तो वापस कीजिए उन्हें। आप मत दीजिए उन्हें ज्यादा, लेकिन जितना ले चुके हैं कम से कम उसके एवज में कुछ तो उन्हें दीजिए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि पहले जीना सीखना पड़ेगा आपको, जीवन जीना आना चाहिए। आध्यात्मिकता का मतलब जीवन जीने का सही तरीका, ना कि आपके ये ऊपरी सारे दिखावे। फिर वो कह रहे हैं कि आ, धरती लोक के जीवन को ही नहीं समझा और सजाया। सजाया वही जो मैं बता रही हूँ, मतलब आपने कुछ किया ही नहीं, आप आए और जीकर चुपचाप से चले गए। आपने कुछ किया ही नहीं, ना अपने लिए किया, ना अपनी आत्मा के लिए किया, ना समाज के लिए किया। आज मैं अगर 5 पेड़ लगाती हूँ तो वो मेरे लिए नहीं लगा रही हूँ, मैं समाज के लिए लगा रही हूँ, कि कल जो 5-10 साल बाद जब वो ऑक्सीजन देंगे, जब वो उनके पत्ते हरे भरे होंगे, उस पे आके बहुत सारे पक्षी घोंसला बनाएंगे, चहचहाहट सुनाई देगी, हवा चलेगी तो उसकी पत्तियों की आवाज आएगी, तो वो मेरे लिए नहीं है, मैं समाज के लिए करना चाहती हूँ। कि हाँ, मैंने भी अपने घर में 2 पेड़ों की लकड़ी यूज की है तो मैं उसके बदले में 5 लगा रही हूँ। तो वो आपके मन में नहीं आया, आपने ना अपने जीवन के लिए कुछ किया, ना दूसरों के जीवन के लिए किया। तो वो उसके लिए सजाया शब्द यूज कर रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, मतलब जीवन को ना सजाया, ना जाना, ना उसको जीने का तरीका आपको आया। फिर उन्होंने कहा तो मास्टर्स, आपको अपने लिए अगर कुछ पाना है तो पहले अपने जीवन को सुधारना होगा, क्योंकि जीवन बदलने के लिए सब कुछ बदलना होगा। तो क्या आपने अपने जीवन के लिए कुछ आपने संकल्प लिए हैं?
आज मैं कह रही हूँ कि आपको बदलना है, तो मैं कहूंगी अच्छा कोई बात नहीं, पहले जो है उठ के 3 से 5 के बीच में अर्ली मॉर्निंग जो है अमृत वेला में ध्यान कीजिए। अब आप कहेंगे नहीं नहीं उठा नहीं जाता, तो आप एक स्टेप भी उठाने को रेडी नहीं है। आप अगर देखिए, आप अगर हाँ करते हैं ना मास्टर, तो वो मास्टर खुद आपको उठाएंगे। आपको हैरानी होगी कि आपकी आंख अपने आप ही 3 बजे खुल रही है और आपको उसके बाद नींद नहीं आ रही है। तो जितने भी लोग अगर यहाँ पे सुन रहे हैं और जो आगे भी यूट्यूब पे से सुनेंगे, और उनको जो है 2:30-3 बजे आंख खुल जाती है और उसके बाद नींद नहीं आती, तो ये आपके लिए एक अलार्म है कि आप उठिए और ध्यान में जुड़िए। आपकी आत्मा की वो यात्रा रही है, इसलिए आपको अभी भी उठाया जा रहा है। और आप इंटेंशन डाल देंगे ना, अभी तक आप नहीं उठते थे और इंटेंशन डली कि हाँ हमें उठना है मास्टर, हमें सुबह ध्यान करना है, तो आप देखिए सुबह आपको उठाया भी जाएगा, अपने आप आपकी आंख खुलेगी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपको पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। आध्यात्मिकता के वे में आपको जीना सीखना होगा, उसके तरह से आपको अपने लिए कुछ बदलाव भी करने होंगे, तो कुछ संकल्प भी लेने होंगे। हमेशा ध्यान रखिए, संकल्प बहुत पावर से काम करते हैं। हमारे प्यारे पितामह ने भी संकल्प ही लिया था कि सबको है जो ध्यान से जोड़ना है। तो वो पहले साइकिल पे एक एक बंदे के घर जाते थे, एक एक गांव में जाते थे। एक कोई कहता था वहां किसी को सीखना है, तो बेचारे बस से धक्के खा के साइकिल से कैसे तो उधर जाते ही थे। और फिर उसके बाद जो है उनका संकल्प कितने काम आया, जब कोरोना मास्टर आए तो उसके बाद तो ये जो है घर घर में पहुंच गया और लाखों लोग देश विदेश से इससे जुड़ गए, क्योंकि उसकी वैल्यू समझ में आई ना, उसकी चीज। वो जो देखिए, आप जब अकेले घर में हुए, जब आपको बंद कर दिया गया, तो आपको कुछ चाहिए था, तो आपको क्या चाहिए था? पावर चाहिए थी। तो आपको ध्यान से जोड़ दिया गया, क्योंकि उस समय पावर की ही मेन कमी थी अंदर, है ना। जो एक अंदर का होता है ना विल पावर, वो कम थी लोगों के बीच में, डर था एक। उस डर को निकालने के लिए जो मास्टर्स ने हमें ध्यान दिया, हमें ध्यान से जोड़ा गया। और वो जो है आज तक भी अभी चल रहा है, नए नए लोग हमेशा जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, जीवन के बदलने की स्टेज है एक, इसलिए जो है ध्यान से वो बता रहे हैं कि आपको सबको जुड़ना है, उसके लिए संकल्प लेने हैं। आप संकल्प डालिए कि सारी धरती हरी भरी हो गई है और सभी लोग जो है पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ों की देखभाल कर रहे हैं, पानी बचा रहे हैं, जितने भी बम है वो सब डिफ्यूज हो गए हैं, संसार में सब सामंजस्य के साथ रह रहे हैं, सब प्यार के साथ रह रहे हैं। और जहां पर भी ये लड़ाइयां चल रही हैं, वहां पे ध्यान की एनर्जी को फैलाइए, वहां पे पिंक लाइट दीजिए और वहां पे हीलिंग की ग्रीन लाइट दीजिए। और उसके बाद जो है वहां की धरती को हील कीजिए। आप देखेंगे ये इंटेंशन है, आपको तरीका नहीं पूछना पड़ेगा। आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि कैसे हील करें धरती माँ को, आप सिर्फ इंटेंशन डालेंगे ना कि मुझे हीलिंग करनी है धरती माँ की, आपको अपने आप ही वो अंदर से प्रोसेस आएगा। आप बैठ जाइए इंटेंशन डाल के कि धरती माँ मुझे आपको हील करना है, आपको अपने आप अंदर से वो तरीका आएगा, और वो जो है तरीका बहुत पावरफुल होगा। और ध्यान रखिए, जो लोग भी धरती माँ के लिए, यूनिवर्स के लिए, समाज के लिए कुछ करते हैं ना, उनकी उन्नति और भी जल्दी होती है। इसीलिए जो जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं ना, उनको किसी तरह के पूजा पाठ या ध्यान वो नहीं भी कर रहे हैं ना, तो उसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो सेवा कर रहे होते हैं ना, सेवा से ही उन्नति होती है ज्यादा। तो फिर वो कह रहे हैं कि आपको अपने अपने आपने अपने जीवन को बदलने के लिए संकल्प लिए, सब कुछ बदलना होगा, तो क्या आपने अपने जीवन के लिए कुछ संकल्प लिए? क्या बदला अपने आप में? क्या आज आप दूसरों को बदलना चाहते हैं? क्या आप आत्म रूप को पहचानते हैं? मतलब कि दूसरों को बदलना चाहते हैं जैसे मैं, अगर मैं कहूँ कि हाँ मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, तो मैं कहती हूँ मेरे सामने वाले ऐसे हैं, वो लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तो ये चीज बदलनी होगी कि उनको क्यों बदलना है, क्या पता वो एनर्जी मुझ में है, लेकिन मैं तो सामने देख रही हूँ, अपने में तो मैं देख नहीं रही हूँ। तो इसीलिए ये जो ये सामने वाली उंगली है ना, अब ये भी बंद करनी पड़ेगी, ये सबसे पहले अपनी ओर करनी पड़ेगी कि मुझ में क्या बदलना है, मुझ में क्या ऐसा है जो ये चीज बार बार मैं फेस कर रही हूँ। तो पहले अपने आप को ठीक करना है। तो जब हम 5th डायमेंशन में जाएंगे, तो ये उंगली अपनी तरफ होनी चाहिए कि भाई मेरी वजह से हो रहा है, मुझे अपने में चेंज करना है, मुझे अपने में झांकना है कि मेरे अंदर क्या ऐसा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि क्या आप जो है आज भी दूसरों को बदलना चाहते हैं? क्या आप आत्म रूप को पहचाने हैं? मतलब मैं आज कहूँ कि मैं बैठी हूँ, जो ये मेरा नाम है बस इस शरीर का। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक बहुत बहुत गांव की माता है, शायद मैंने पहले भी दिया होगा यहाँ पे। गांव की माता बहुत एजेड, मतलब समझो कि 60-65 साल की हैं। तो वो जो पत्रकार था वो उनसे पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो वो कहती है कि नाम क्यों पूछ रहे हो, हम तो आत्मा रूप है। मतलब वो जो गांव की है, वो पूरी यूपी की भाषा प्रॉपर बोल रही है, उसको हिंदी नहीं आती है। वो लेडी बोल रही है कि नाम क्यों पूछ रहे हो, मैं तो आत्मा रूप हूँ। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि ये मेरे लिए है,
कि मैं आज भी अपने नाम के साथ जुड़ी हूँ। बहुत जगह अगर नई जगह कहीं सेशन लेते हैं ना, तो वो कहते हैं कि अपने बारे में बता दो, हमें बताना है। तो मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं बताना, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे जो बताना होगा मैं बता लूंगी। क्योंकि वो जो एक पहचान है ना, उससे भी निकलना है। अपने आप को आत्म रूप में जानना है अब, कि मैं जो हूँ ये एक शरीर रूप है, ये तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा अमर है। तो भाई मैं मेरे आत्मा रूप के साथ जुड़ी हूँ, आप अब जो है वो भी आत्मा है। यहाँ पे नाम कोई नहीं है, यहाँ सब हम आत्माएं बैठ के सुन रही हैं। तो वो जो दिव्य एनर्जी है तब वो एक्टिव होती है, क्योंकि आपने अपने को और सामने वालों को आत्मा रूप के उसमें आप जाना है और आप उसे पहचान रहे हो। तो फिर वो बता रहे हैं कि अ, क्या आत्मयोगी बनने की स्थिति में है। आत्मयोगी बनने की स्थिति में क्या होती है, वो जो है आत्मयोगी भव जो है पितामह की एक बुक है, उसमें आप उसको पढ़िए, उसके बारे में जानिए, तो बहुत एक्सप्लेन करके उसमें उन्होंने बताया है। तो आत्मयोगी बनना एक बहुत कठिन भी है, लेकिन बहुत आसान भी है। आपकी थोड़ी सी सोच से बदलने से आप जो है वो कर सकते हो। क्या आपने सभी को इस तरह से देखना शुरू किया है, तो आज से समझे कि जीवन को एक दिव्य सपन स्वप्न की तरह देखकर उसे जो है जिए, है ना। वो कह रहे हैं कि अगर आपने ये सारी चीजें कर ली, तो आप एक जो है एक अच्छा सपना होता है ना, जैसे आप अपने जीवन को उस तरह से जी सकते हैं। फिर वो बता रहे हैं कि अगर ये सपना है तो आप उसमें क्या कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सपना है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना मैट्रिक्स है, ये है वो है, तो फिर वो कह रहे हैं कि भाई फिर आप इसमें क्या कर रहे हो, ये प्रश्न आना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों और क्या, वो कहते हैं ना मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, जैसे ये सवाल आते हैं, वैसे ही वो कह रहे हैं कि ये आपके प्रश्न आना जरूरी है। क्योंकि जब प्रश्न आएगा तभी तो आप उत्तर ढूंढेंगे। तो प्रश्न भी क्या हो ये भी जानना बहुत जरूरी है। प्रश्न आपकी आत्म स्थिति के अनुसार आएंगे। ये आत्म स्थिति क्या है, मतलब जो आत्मा के पास ज्ञान है, जो उसकी पावर है, जो उसकी एनर्जी है। मेरे मन में क्या सवाल आ रहा है, आपके मन में कोई और सवाल आ रहा होगा, एक ही चीज को सुन के सबके मन में अलग अलग सवाल आ रहे हैं। तो उनकी आत्मा की जो ऊर्जा है उसके अकॉर्डिंग सवाल आ रहे हैं। कोई बहुत बड़े बड़े सवाल पूछता है, बड़े गहरे गहरे सवाल पूछता है, वो शब्द जो हमने कभी सुने भी नहीं होते वो सवाल पूछ रहा होता है। और हम क्या नॉर्मल में ही अटके होते हैं, धरती क्या है, आकाश क्या है ना, ये क्या है, वो क्या, हम छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हैं। तो मतलब आपकी एनर्जी जैसी है वैसे ही आपके मन में वो कह रहे हैं कि सवाल आएंगे। और जब आप सवाल करोगे या सवाल आएंगे तो आपको उसके उत्तर भी मिलेंगे, क्योंकि आप उन्हें उत्तरों को ढूंढेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि प्रश्न आपकी स्थिति के अनुसार आएंगे, इसीलिए ध्यान करिए। आपकी आत्मा की उन्नति होगी, आपकी चेतना का विस्तार होगा, उसके हिसाब से आपके मन के जो है शब्द आप बदलेंगे, भाव बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं ध्यान करिए। फिर कह रहे हैं लगातार कम से कम 7 घंटे रोज, तो तभी जो है आप अपनी उच्च अवस्था को पा सकते हैं। मतलब 6 से 7 घंटे रोज वो कह रहे हैं ध्यान करना है, तब आप अपनी उच्च अवस्था को पा सकते हैं। मतलब जल्दी मिलेगी आपकी। आप रोज जो है 1 घंटा कर रहे हैं, तो वो आपको कितने दिन करना पड़ेगा, आप 3 4 5 घंटे कर रहे हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं, बैठ रहे हैं लगातार, तो वो कह रहे हैं कि वो जो है तब आप अपनी आत्मा की उच्च अवस्था को पा सकते हैं। आप सोचेंगे कि 7 घंटे, मतलब हैरानी वाली बात है कि 7 घंटे कैसे हो पाएगा। तो फिर ये कह रहे हैं कि ये कैसे संभव है। तब आपको क्या करना है, एक सूचना जारी करनी है। आपको सूचना जारी करनी है, मतलब इंटेंशन देनी है। मास्टर को बोल देना है कि भाई मुझे 7 घंटे ध्यान करना है, अब आप करवाइए ध्यान, मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। तो जैसे ही आप ये कहेंगे, उसको वो कह रहे हैं कि एक सूचना जारी करिए, है ना, कि एक इंटेंशन डालिए कि ध्यान करना है इतने घंटे। इतने घंटे तो ब्रह्मांड जो है आपकी मदद करने लगेगा, और आप वो कर भी पाएंगे। जैसे ही आप कहेंगे ना कि हाँ मुझे करना है, मैं रेडी हूँ, तो वो कह रहे हैं ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा, और आप जो है घंटे गिनना भूल जाएंगे, और बहुत लंबी लंबी देर तक आप जो है ध्यान कर पाएंगे। फिर वो कह रहे हैं तो जो चाहिए ठीक है, वो जो है आपको उसकी इंटेंशन देनी है, जो भी आपको चाहिए उसकी इंटेंशन देनी है आपको। तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ हो सकता है। ब्रह्मांड आपको खुद ही कराएगा जो आपके लिए सही है, इसीलिए समर्पण करें कृपया, है ना। फिर उन्होंने जो है थोड़ा सा और भी कुछ बताया। उन्होंने फिर बताया कि थोड़ा सा मुझे कहा कि जो है ये ज्ञान बांटने के लिए आप रोज बात करिए। फिर उन्होंने कहा कि ये जो सब ज्ञान जो लोगों तक पहुंचा पा रही हैं आप, इसकी शुरुआत जो है बाबा जी ने ही की है। आप सभी को ध्यान और ज्ञान से जोड़ें और ये लोगों तक पहुंचाएं। इस ऊर्जा से जुड़ें जो बाबा जी ने हम सबको बांटी है।
हम तो इस ज्ञान की गंगा में हमेशा ही स्नान करते हैं। बाबा जी आप आज भी हम सबके बीच में ज्ञान चर्चा करते हैं। मतलब वो वहां पे है ना शंग्रीला में, तो वो कह रहे हैं कि बाबा जी बैठ के हमारे साथ और भी बहुत सारी ज्ञान की चर्चा करते हैं, और हम उस ज्ञान गंगा में हमेशा ही स्नान करते रहते हैं। और जब ये सब चलता है तो हम सभी रूप बदल कर ये सब कर रहे होते हैं। वो कह रहे हैं कि धरती के निर्जन स्थानों पर भी हमारी जो है मीटिंग्स होती हैं, और हम सब जो है रूप बदल के धरती पर भी घूम रहे होते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि बहुत से सिद्ध साधु जो है रूप बदल कर आते हैं, और जहां भी आप नीरव शांति महसूस करते हैं वो जगह पर भी आसपास कोई सिद्ध साधु जो है प्रकृति में वृक्ष या पत्थर बनकर साधनारत होते हैं। ये जो पहाड़ी एरिया होते हैं ना, हिल एरिया होते हैं, वहां पे आप देखना एक अजीब सी शांति होती है। उसे हम सन्नाटा नहीं कहेंगे, कुछ ना अलग सी शांति होती है जो आपको वैसे मैदानी जगहों पे नहीं मिलती है। तो वो कह रहे हैं अगर आपको कहीं पर ऐसा फील होता है ना, इसका मतलब वहां पे आसपास कोई सिद्ध संत जो है वो पेड़ या पत्थर के रूप में वहां पे साधना कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा आपको कनेक्ट हो रही है या आपको समझ में आ रहा है ऐसा कुछ। तो कह रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप सब जो है ये जानते भी हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है बार बार आपके आसपास नहीं, ये जो है शहरी इलाकों से दूर वनों में होता है, आपके आसपास नहीं होता, मतलब शहरों में कम होता है ये कह रहे हैं ये दूर जो है निर्जन इलाके जो है शहरों से बाहर, वहां पे ये ज्यादा होता है। इन सब का प्रत्यक्ष अनुभव लोगों ने किया है, और जब इस दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट होकर लोगों ने उसे फील किया है। आप लोग धरती की जो है वाइब्रेशन को समझ रहे हैं, तो आजकल हम सब मास्टर धरती को की हीलिंग के लिए मैसेज दे रहे हैं। देखिए वो बता रहे हैं कि हम जो है, अभी आपको समझ आ रहा होगा, आप लोग अगर ऊर्जा को फील कर पाते हैं, आप ऊर्जा को समझ पाते हैं, तो वो बता रहे हैं कि आजकल जो है हम सब लोग जो है धरती को हीलिंग करने के लिए मैसेज लगातार दे रहे हैं। और इसके लिए जो है कुछ क्लींजिंग चल रही है, धरती माँ के लिए कुछ क्लींजिंग चल रही है अभी, क्योंकि धरती पर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो रही है। तो उस सब के लिए ये सब किया जा रहा है, जागृति के लिए इस इन एनर्जी का हटना बहुत जरूरी है। जो ये नेगेटिव एनर्जी है ना मास्टर, वो जो है हमारे बीच में ही रहती है, हमेशा हमारे बीच में ही रहती है, और हम जो है उसको फील भी कर पाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो जो एनर्जी है ना नेगेटिव, उसका हटना धरती से बहुत जरूरी है, धरती माँ की हीलिंग के लिए। जो लोग हीलिंग जानते हैं वो लोग समझते होंगे कि कैसे हीलिंग होती है। वो क्या करते हैं, पहले जो है ऑरा क्लींजिंग होती है। अगर कोई हीलिंग हो रही होती है ना, कोई हीलिंग करनी होती है, तो उसके लिए पहले जो है क्लींजिंग होती है। ऑरा क्लींजिंग करके जो अगर हीलिंग दी जाती है ना, तो वो हीलिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो कुछ क्लींजिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको हीलिंग की भी आपको मैसेज लगातार दे रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं मास्टर क्या हटना जरूरी है, मास्टर क्या है ये एनर्जी, क्या वे ये लोग हैं, या उनके लिए जो बम फेंके जा रहे हैं वो ये है। ये मतलब वो कह रहे हैं कि वो एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, वो एनर्जी है वो एनर्जी है वो जहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं आजकल, बम फेंके जा रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, कह रहे हैं क्या ये वो एनर्जी है, या ये लोग हैं कुछ इस तरह के जो नेगेटिव एनर्जी फैला रहे हैं लोगों के बीच में। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है दोनों ही है। आप जानते हैं कि जो लोग एसेंशंस को स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें धरती से जाना होगा। तो वो बड़े प्रलय में ना होकर इस तरह छोटी मोटी तबाही से हो पाएगा। ये लाइन को ना आप इस सेशन को ना आप दोबारा सुनना। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो लोग एसेंशन स्वीकार नहीं कर रहे, जिन्हें ये फिफ्थ डी ये सारी चीजें नहीं चाहिए, उन्हें धरती पे ही रहना है इसी एनर्जी के साथ 3D वाली। तो वो कह रहे हैं कि वो जो है नहीं जाएंगे ऐसे धरती से, है ना, तो क्योंकि उनको इसी एनर्जी में रहना है, तो उसके लिए वो नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो अब आपको कैसे वो करना है, तो वो कह रहे हैं वो कैसे हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी दिन बड़ी तबाही आएगी, प्रलय आएगी और सब जो है डुबो के 5 लोगों को निकाल के ले जाएंगे। तो कह रहे हैं अब ऐसा नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं कि वो जो है इस तरह से ही होगा, ये जो धीरे धीरे हो रहा है इस तरह से। और आत्माएं जो है स्वीकार कर रही हैं इस धरती से कर्मा क्लियर करके दूसरे किसी गैलेक्सी की धरती पर जाना है, तो वो इस तरह से जा रही हैं। मतलब वो धरती को अब हमने जब धरती को डाल दिया कि यहाँ पे जो है 5th डायमेंशन में धरती जाएगी, तो जो आत्माएं नहीं जाने के लिए रेडी हैं कि उन्हें नहीं जाना है, तो वो कह रहे हैं वो यहाँ से अपने कर्मा क्लियर करके वो अब जो है दूसरी 3D वाली धरती पर जाएंगी, क्योंकि इस पे अब उनके रहने के लिए जगह नहीं रहेगी।
तो इसीलिए वो कह रहे हैं किसी और गैलेक्सी, किसी और धरती पर वो जाएंगे। तो वो इस तरह से जा रही हैं, वो इस तरह से। इसलिए मैंने एक दिन समझाया भी था कि आप उनको बेचारा या कुछ इस तरह के शब्द मत जोड़िए, क्योंकि इससे कॉर्ड जुड़ जाती है। जब आप किसी के लिए बेचारा शब्द यूज करते हो ना, तो हार्ट चक्र से एक कॉर्ड जुड़ जाती है, आपके मन में उसके लिए तकलीफ आ जाती है, दर्द आ जाता है, बेचारगी का भाव आ जाता है, उसके ऊपर दया आ जाती है। तो आपकी कॉर्ड जो है हार्ट चक्र से जुड़ जाती है। तो कॉर्ड कटिंग करते रहिए लगातार। इसलिए तो वो जो वहां पे जो चल रहा है ना, उसको एक नॉर्मल वे में लीजिए कि वो उन्होंने अपने जाने का तरीका चुना है। जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है ना, वहां पे वो काम कर रही है कि वो सबको जाना है वहां पे, वहां से जो है। इसलिए इस तरह के बड़े लेवल पे ये काम हो रहा है। तो कह रहे हैं आप चिंता ना करें, भारत भूमि पर जितनी भी आत्माएं हैं, सब तो नहीं पर ज्यादा से ज्यादा ने फिफ्थ डायमेंशन में जाना स्वीकार कर लिया है। तो इसलिए भारत ऐसी जगह के में नहीं आता है जहाँ पे इस तरह की चीजें होंगी, होती रहेंगी, थोड़ी बहुत तो होंगी। मान लो कि अगर मान लो हम इतने करोड़ लोग हैं, उनमें सबने नहीं किया है, मान लो कि अगर 2 करोड़ ने नहीं किया है, तो फिर उनके जाने का कोई रीजन बनेगा इस धरती से। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो है भारत भूमि पर जितनी आत्माएं, सबने जो है ज्यादा से ज्यादा स्वीकार कर लिया फिफ्थ डायमेंशन में जाना। तो सभी को ध्यान की ऊर्जा से जोड़ें और सभी को ज्ञान दें कि ये सब क्या चल रहा है, तो अभी ज्यादा से ज्यादा आत्माएं आपके साथ चल पाएंगी। तो वो कह रहे हैं कि जिन्होंने अभी स्वीकार नहीं किया है जाना, तो उनको आपको ज्ञान देना है, उन्हें समझाना है, उनको ध्यान से जोड़ना है। क्योंकि ध्यानी आत्माएं जो है वो सब जो है जाने के लिए रेडी हो जाएंगी, क्योंकि वो इन चीजों को समझ पा रही हैं। अब जो लॉजिकल दिमाग लेके बैठ जाएगा, तो उसके लॉजिक का आप कहाँ तक जवाब दोगे। तो इसीलिए जो है आध्यात्मिकता की जो है सीढ़ी वहां से शुरू होती है जहाँ लॉजिक खत्म हो जाते हैं या आपको खत्म करने होते हैं, तो उसके बाद ये सीढ़ी आती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसलिए आत्माओं को आप जो है ध्यान से जोड़िए, जिससे वो भी इन सब चीजों को का ज्ञान ले पाए, इन सब चीजों से जुड़ पाए और आपके साथ चल पाए। फिर वो कह रहे हैं कि आप जो है वननेस की बात करती हैं, आप बार बार करती हैं, पर क्या समझ पा रहे हैं लोग। तो वो मुझे कह रहे हैं कि आप जो है वननेस की बात करते हो बार बार, तो कह रहे हैं क्या लोग समझ पा रहे हैं जो आप बार बार करती हो, बार बार करती हो, और लोग समझ पाए। कह रहे हैं अलग अलग मुखोटे ओढ़े सब अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं। मतलब ये जो है तरह तरह के लोग जो हैं आ रहे हैं, वो अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। क्या सब यही जो है सही दिया जा रहा है, ये भी बहुत समझना बहुत जरूरी है मास्टर। मैं बार बार बताती हूँ ये चीजें। तो कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि सब कुछ सही दिया जा रहा है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, नेगेटिव एनर्जी कभी भी चेहरा बदल के ही आएगी, कभी भी अपने नेगेटिव वेश में नहीं आएगी, क्योंकि आप भागोगे ना उससे। लेकिन अगर जो है वो अट्रैक्टिव वे में है, कुछ अच्छे शब्द बोल रही है, मीठे मीठे शब्द बोल रही है, बड़े बड़े नाम ले रही है, ये मास्टर वो मास्टर शंग्रीला, ऐसे सब कुछ चलेगा, तो वो कह रहे हैं कि आपको अट्रैक्ट किया जाएगा ना, क्योंकि मीठी मीठी बातें बोल के, अच्छे अच्छे चेहरे दिखा के, अच्छे अच्छे नाम बता के, तभी तो आप उनसे जुड़ोगे ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि क्या आपको आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि क्या वो सब सही दिया जा रहा है। आप कुछ लोगों को ये समझा पाती हैं, तभी कोई आ जाता है अलगाओं का पाठ पढ़ाने के लिए। तो कह रहे जब तुम कुछ लोगों को समझा देती हो, तो उन्हीं में से कहीं कोई बाहर से आ जाता है, वो जो आपने पाठ पढ़ा है उसको धाराशायी करने के लिए, कि भाई ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, है ना। तो कह रहे हैं आपको लगता है कि क्या चल रहा है, यही तो परीक्षा है, उनकी नहीं आपकी भी। आप दोनों ही इस समय परीक्षा दे रहे हो कि कैसे बच पाते हैं इस ऊर्जा से। ये वार हमेशा बार बार होता ही रहेगा। इस तरह का वार वो कह रहे हैं कि बार बार होता रहेगा और हमेशा ही होगा। क्योंकि ये एक रीत है, जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी, वो अपनी पावर बढ़ाएगी और बढ़ाएगी, क्योंकि उसे पॉजिटिव को हराना होता है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है, तो वो लोग उस पॉजिटिव एनर्जी के बीच में घुस के उनको तोड़ना शुरू करते हैं। जितने भी लोग पॉजिटिव हुए हैं ना कि हाँ नहीं ये सही है, वो जो है नेगेटिव एनर्जी वाले लोग उनके बीच में एंटर होते हैं और उनको जो है तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि कैसे बच पाते हैं, ये आपकी भी परीक्षा है, इसमें ना दोनों की परीक्षा है, क्योंकि ये जो है वार हमेशा होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। तो ये कह रहे हैं ये उनकी चेतना की ऊर्जा की भी परीक्षा है कि वो किस किस स्तर पर है। आप कोशिश अच्छी कर रही हैं, कोशिश ना छोड़ें। तो वो मुझे कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छी कोशिश कर रही हो, और इस कोशिश को आप कभी मत छोड़िए। क्योंकि अभी देखिए, मान लो 50 लोगों ने सुना, अगर 10 भी पॉजिटिव हो गए कि हाँ ये सही है, तो वो जो है उन नेगेटिव जगहों से हट जाएंगे ना, जहाँ पे उन्हें वो महसूस हो रहा था कि यहाँ पे नहीं जाना है। क्योंकि कभी कभी आत्मा तो कहती है कि यहाँ पे नहीं जाना है, अंदर से आवाज आती है, आप कई बार कनेक्ट भी नहीं हो पाते, लेकिन क्या आप लोगों के विचार देखते हो वहां पे, क्योंकि वहां पे
लिखा जा रहा है बार बार, बड़ी अच्छी एनर्जी थी, आज ये हुआ, आज वो हुआ, तो आपको भी लगता है अच्छा हाँ यार मुझे भी जाना चाहिए, यहाँ पे तो बड़ा अच्छा चल रहा है। तो वो क्या है, आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है, बार बार आपको शब्दों के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो कह रहे हैं इसलिए आप कोशिश ना छोड़ें, बस समय का वेट करें कि क्या होता है, मुखौटे उतरेंगे और ऊर्जा की पहचान भी होगी। तो वो मुझे कह रहे हैं आप जो कोशिश कर रहे हो उसे कभी मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे ही मुखौटे उतरेंगे, लोगों को ऊर्जा की पहचान होने लगेगी और वननेस में ही आप सबकी कॉन्शियसनेस का विस्तार होगा। तो वो कह रहे हैं जब वो मुखौटे उतरेंगे, लोग पहचानेंगे एनर्जी को और वननेस को समझेंगे, तब कह रहे हैं जब वननेस होगी ना, उस समय ही आप सबकी चेतना का अचानक से विस्तार होगा, वो ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा पावर के साथ होगा। क्यों? क्योंकि आज मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी पावर 70% है, किसी की 30 है, किसी की 20 है, किसी की 80 है, किसी की 100 हो गई है, उसने बहुत अच्छा अचीव कर लिया है। तो जैसे ही वननेस हुई, हमने सोचा कि हम सब एक ही के तो टुकड़े हैं, हम एक ही साथ हैं, जैसे ही आप सबने ये इंटेंशन डाली या सोचा या आप समझ गए, वैसे ही वो जो अलग अलग कॉन्शियसनेस है ना, वो सारी एक हो जाएगी। तो एक हो जाएगी तो मतलब उन सबकी पावर एक जगह आ जाएगी, आपकी भी खुद ही चेतना का विस्तार हो जाएगा। तो वो इस तरह से समझा रहे हैं कि जब आप वननेस समझोगे और वननेस को फील करोगे, उस समय आपकी चेतना का विस्तार होगा। तो वो कह रहे हैं कि सभी ऊर्जा के स्तर को बढ़ा पाएंगे और धरती के साथ कनेक्ट होकर आगे बढ़ेंगे। तो अभी देखिए आप लोग धरती के साथ कनेक्ट होकर ध्यान करना सीखिए, धरती को हीलिंग देना सीखिए, यूनिवर्स के लिए थैंकफुल होना सीखिए। ये सारी चीजें आपको करनी है, जो भी चीजें जीवन में मिल रही हैं ग्रेटिट्यूड करिए, धन्यवादी होइए, अपने अपने लोगों का, अपने जीवन में आए लोगों का, अपने जीवन में आई चीजों का, अपने आप को जो मिला आज तक उसका, जो आपको गुरु मिले उनका। अगर आप ये करना शुरू करेंगे ना, तो भी वो कह रहे हैं कि आपकी चेतना का विस्तार होगा। इसलिए जो है चिंता ना करें, सिर्फ काम करें। आप सब ये जो है ने अच्छी शुरुआत की है, लोग जुड़ेंगे, है ना। तो वो कह रहे हैं आप सबने एक अच्छी शुरुआत की हुई है और आप सबसे लोग जुड़ेंगे, आगे ध्यान भी करेंगे और फिर वो शिव शिव शिवाय कह के मास्टर चले गए इस तरह से। तो ये थी मास्टर आज की राइटिंग, जो अगर आप इसको दोबारा सुनेंगे तो शायद अच्छे से समझ पाएंगे। जी मैम। थैंक यू वृंदा जी, बहुत बहुत ये अच्छा लगा। बस मुझे ये बड़े दिन से इंट्यूशन चल रहा था कि इस बार तो यही करना है, तो मैंने पूरी अपनी प्लेलिस्ट चेक करी, कई बार दिमाग से निकल भी जाता है कि कौन से नहीं हुए हैं, चेक कर ली और उसके बाद मुझे मिला ही नहीं। मैंने कहा नहीं हमारा है तो हुआ ही नहीं है ये। फिर मुझे याद आया एक बार आपने कहा था कि जब हम ब्रह्माष्टमी पे कराते हैं उसके बाद में आप एकदम मत किया करो, हम्म। थोड़े दिन बाद किया करो, तो जिससे कि हाँ। सबको सुनने